नमस्कार, मैं हूं प्रमोद सिंह और आप देख रहे हैं द P7 न्यूज़ चैनल। मेरे साथ बैठे हुए हैं पंडित सुनील शुक्ला, जो मातोश्री के ऊपर उन्होंने एक्शन लिया हुआ है। हालांकि आपको बता दें कि उनके माताजी के नाम पर एक शॉप है जहां पे मनपा के अधिकारियों द्वारा कार्रवाई हुई थी। तो उन्होंने कहा था कि अगर ये एक्शन वापस नहीं लिया जाता तो हम मातोश्री के ऊपर कार्रवाई करेंगे। तो सुनील शुक्ला जी, ये बताइए कि क्या मैटर है पूरा और क्या कुछ आप इस पर कर रहे हैं। आपको मालूम होगा कि सुशांत सिंह राजपूत के मुद्दे पर मैं सभी राष्ट्रीय चैनल पर बढ़ चढ़कर बात कर रहा हूं। उद्धव ठाकरे या आदित्य ठाकरे उनके विरुद्ध भी बात कर रहा हूं। कारण है, वो मेरा एक संविधान हक है कि मैं फ्रीडम ऑफ स्पीच के द्वारा मैं बोल सकता हूं। और सुशांत सिंह राजपूत मेरे दोस्त थे, उसके बारे में मैं चैनलों पे जाता था जहां पे शिवसेना के राष्ट्रीय वक्ता आते थे, जहां पे मेरे को धमकाते थे और मैं वहां उनको जवाब देता था। अब ये धमकी मेरे घर तक सीमित नहीं है। मेरी जो माँ के नाम पे जो दुकान है, छोटा सा दुकान है, वहाँ पे बिना नोटिस दिए इंस्पेक्शन करने के लिए बीएमसी के लोग आ रहे हैं और शिवसेना के गुंडे आ रहे हैं। अरे बीएमसी के ऑफिसर आए, स्वागत है, आप नोटिस देख कर आए। बिना नोटिस दिए अगर आप मेरे दुकान पे आते हो और जबरदस्ती करते हो तो उसका जवाब तो मैं दूंगा। तो ये दूसरी बार हुआ है कि उद्धव ठाकरे ने अपने आदमियों के द्वारा और जो भी बीएमसी के ऑफिसर है बिना नोटिस दिए मेरे यहाँ भेजे और मैं मातोश्री पर कंप्लेंट, जो उनका अवैध निर्माण हुआ है उसका मैंने कंप्लेंट किया हूं। इसका इंतजार करूंगा मैं। मुझको अगर बीएमसी रिप्लाई नहीं करती है तो मैं आरटीआई रिप्लाई मांगूंगा। आरटीआई में अगर रिप्लाई नहीं मिलता है तो मैं बॉम्बे हाई कोर्ट जाऊंगा। वहां से मैं इंस्पेक्शन करा के इनके बंगले में जो अवैध काम हुए हैं उस पर नोटिस निकलवाऊंगा। अच्छा, ये जब ये मनपा के अधिकारी वहाँ पे आए थे जांच पड़ताल करने, तो उसमें क्या कुछ उन्होंने रिप्लाई दिया कि ये यहाँ पे गड़बड़ है, ये अवैध तरीके से बनाओ? आपके शॉप को लेकर उनका क्या कुछ रिप्लाई रहा? जो बातचीत हो रही, तो जो वहाँ के शिवसेना के जो बाकी उनके कार्यकर्ता बोलो या गुंडे बोल दीजिए जो बाहर से आए थे, वो ये बोलते ये वही सुनील शुक्ला है जो सुशांत सिंह राजपूत के मैटर में, दिशा सालिन के मैटर में उद्धव आदित्य ठाकरे शिवसेना को आरोप बता रहा था। आपके कहने का मतलब है कि सुशांत जो हत्या हुई सुशांत राजपूत का, उसको लेके आपको टारगेट किया जा रहा है, राइट? आपने देखा होगा कि जो भी शिवसेना के विरुद्ध बात करता है, जैसे कंगना रनावत हो चुकी है, उसके पर भी कार्रवाई किया है। उसके जो व्यवसाय का जगह है उस पर भी कार्रवाई उन्होंने किया है। सुनील शुक्ला के घर के बाहर 2 बार गाड़ी भेजी गई, 5-5 गुंडे मेरे गेट के बाहर खड़े थे। उसका सीसीटीवी फुटेज मैंने लोकल पुलिस स्टेशन को दिया कि 41 मिनट तक ये गाड़ी यहाँ पे खड़ी है, शिवसेना के लोगों के साथ है और शिवसेना का जो निशानी है वो गाड़ी पे है और दरवाजा खोल के लोग मेरे गेट के बाहर खड़े हैं। पुलिस कार्रवाई नहीं करती है। 2 बार मैंने कंप्लेंट किया, 2 बार सीसीटीवी फुटेज भेजा। अब दूसरी बार मेरे दुकान पे आए, मैंने चेतावनी दी कि उद्धव ठाकरे जी आप इस तरह मत गिरिए कि अगर मेरे माँ के नाम पे जो दुकान है और आप उस पर कार्रवाई करोगे तो मैं मातोश्री पे कार्रवाई करवा के रहूंगा। और जित पे उन्होंने दोबारा भेजा ऑफिसर को, जो आपको वीडियो में आपको दिखता होगा, खुलासा है वहाँ पे बीएमसी का आई कार्ड भी आपको दिख रहा है। वो शिवसेना का गुंडा वो भी बात कर रहा है और मोबाइल को तोड़ रहा है। तो अगर ये काम अगर वो कर सकते और सोचते हैं कि कानून किसी का साथ नहीं देगा, गलत है। मैंने कानूनी प्रक्रिया से उन पे नोटिस लगवाने का काम किया हूँ और अगर महानगर पालिका नोटिस नहीं देती है तो हकीकत मानिए मैं बॉम्बे हाई कोर्ट से मैं वो आदेश निकलवा के रहूँगा। मुझको विश्वास है, मुझको बॉम्बे हाई कोर्ट पे विश्वास है कि अगर कंगना रनावत के मैटर में अगर नोटिस बिगर दिए इन लोग ने डिमोलिशन इमीडिएट किया, मैं ये बोलूँगा बिना उनको वक्त दिए रेगुलराइजेशन के लिए, तो यहाँ पे उद्धव ठाकरे जो एक पब्लिक सर्वेंट है, एक सीएम पब्लिक सर्वेंट है और उनके घर में भी अगर अवैध काम हुआ है मातोश्री में तो उसका भी नोटिस निकलेगा। तो आपके कहने का मतलब है कि अगर मातोश्री में मतलब कुछ अवैध चीज़ें हैं तो आप उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, उसको गिराने का काम करेंगे। इसके सपोर्ट में, आपके सपोर्ट में इस तरह का जो आप कार्रवाई कर रहे हैं, इसके सपोर्ट में आपको कितने लोग अभी तक समर्थन मिल चुका है? कुछ जब पहली बार मेरे यहाँ गुंडे भेजे गए, लगभग हजारों लोग ने मेरे को व्हाट्सएप किया, समर्थन दिया। दिन में नहीं तो भी 200 से 300 फोन आते थे, पूछते थे भैया क्या हुआ, हम आ जाए, आपके लिए खड़े हो जाए। मैं बोला उसकी जरूरत नहीं है, मैं कानून पे विश्वास करता हूँ, मैं जो कानूनी प्रक्रिया है उस पर विश्वास करता हूँ। मैंने वो काम किया
और अभी इन्होंने जो बीएमसी के ऑफिसरों को भेजा, मैंने उनको यही बोला कि आप नोटिस दे के आइए, आप जबरदस्ती मेरे दुकान में नहीं आ सकते हो। बोलते हैं कि हमारे पास ताकत है, हम कहीं भी जा सकते हैं। ये उद्धव ठाकरे का अगर आदेश है तो मैं ये बोलना चाहता हूं कि उद्धव ठाकरे पे मैं तो कानूनी प्रक्रिया के द्वारा उन पे नोटिस निकलवाऊंगा। ठीक है, तो आगे आने वाले दिनों 9 तारीख को आपने ये नोटिस जारी किया हुआ है, ठीक है, जैसा कि हमने पत्र पढ़ा, तो अब अगला एक्शन आपका क्या होगा? आप बोल रहे हैं कि हम हाई कोर्ट जाएंगे, बॉम्बे हाई कोर्ट, तो उसके अगर कोर्ट में भी सुनवाई नहीं होती है, क्योंकि मातोश्री एक शिवसेना का एक चेहरा है, प्रतिबिंब है, जिसको लेके काफ़ी चर्चित रहा है ये सब चीज़ें, तो आप उसके बाद की मतलब क्या कुछ प्लानिंग है आपकी, अगर जाने चाहिए? कानून इस देश में सबके लिए एक ही है। कोर्ट कभी भी ये नहीं सोचेगा कि मातोश्री है या सुनील शुक्ला या कंगना रनावत या अर्नब गोस्वामी का जगह है। कोर्ट अपना काम अगर गलत है तो गलत बोलेगा, सही है तो सही बोलेगा। और जो अवैध काम है ये कोई छुपा नहीं है कि दूसरों का छोटा अवैध काम आपको दिख रहा है, ऐसा बोलना चाहते हो तो नोटिस दे के आप उसको डिमोलिशन करो। लेकिन बिना नोटिस दिया जबरदस्ती घुस के अगर डिमोलिशन करते हो तो आपके मातोश्री पर भी नोटिस निकलेगी। और ये मत समझिए कि कानून साथ नहीं देगा, कानून सच्चाई का साथ देगा। बॉम्बे हाई कोर्ट से मुझको हकीकत में मिलेगा और वहां से भी ऑर्डर निकलवा के, मैं बकायदा मेजरमेंट निकलवा के कितना अवैध काम हुआ मातोश्री पे वो खुलासा करूंगा लोगों के सामने। और उस पे जिस तरह बाकियों पे कानूनी कार्रवाई होती है अवैध काम पर, उसी तरह मातोश्री पर भी कानूनी कार्रवाई हो। ठीक है, तो आपने सुना कि पंडित सुनील शुक्ला कह रहे हैं कि अगर मातोश्री में कुछ अवैध है तो उसके खिलाफ हम कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, और जो भी हमसे बन पड़ता है, अगर वहाँ पे अगर हमारे खिलाफ कार्रवाई होती है तो उनके खिलाफ भी होनी चाहिए। कैमरा पर्सन रवि के साथ प्रमोद सिंह, द PCO न्यूज़, मुंबई।